नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पीछे टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याओं की जांच पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस, इकाई अंक या इकाई स्थान, दोनों बात एक ही है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस के बारे में। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो यूनिट डिजिट की जो हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यह दो प्रकार का हो जाता है। एक होता है सिंपल पावर यूनिट डिजिट, इसमें एक होता है सिंपल पावर, तो आइए इसको दो भाग में बांट भी देते हैं, और एक होता है फैक्टोरियल पावर। एक होता है सिंपल पावर और एक होता है फैक्टोरियल पावर। देखिए, यह सबसे आसान टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। फैक्टोरियल पावर, फैक्टोरियल को कैसे डिनोट करते हैं? तो फैक्टोरियल को इस चिन्ह के साथ डिनोट किया जाता है, या इसको फैक्टोरियल को ऐसे भी सूचित किया जाता है, ऐसे। आई का जो एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होता है, मान लीजिए उसका उल्टा जो नीचे की तरफ होता है, ऐसे, या इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कुछ बातें हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट, जो कॉपी में आप इसको सजा सकते हैं। यह कैसे होता है, क्यों ऐसे लिखा जाता है, टोटल बातों को भी समझाएंगे। फिर हम लोग उसके बाद क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे, और सारे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे आसानी से, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए 2, 3, 7 और 8 जो होता है, यह 4 के बाद चेंज कर जाता है। 4 के बाद फिर से यानी कि वही चीज आ जाता है, हम बताएंगे आपको। उसके बाद अगर हम बात करें 4 और 9 का, यानी कि 4 और 9 का, तो यह 2 के बाद चेंज कर जाता है। क्या होता है? यह 2 के बाद चेंज कर जाता है। उसके बाद 0, 1, 5 और 6 जो होता है, यह अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, यानी कि नो चेंज होता है। इसका पावर चाहे कुछ भी हो, यह नो चेंज होता है, नो चेंज होता है, यह नहीं बदलता है, यह नो चेंज होता है। तो यह सिंपल पावर की कहानी हुई। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, यदि सम संख्या है और सम संख्या का पावर 4 से ज़्यादा फैक्टोरियल में मान दिया गया है, तो उसका जो इकाई का अंक जो आएगा वह हमेशा 6 आता है। कितना आता है? 6 आता है, ऑलवेज 6, हमेशा 6 आता है। और संख्या विषम है और फैक्टोरियल में उसका पावर फैक्टोरियल 4 से अधिक है, तो उसका हमेशा जो इकाई के स्थान पर मान आएगा वह हमेशा 1 आता है। किस एक विषम संख्या को छोड़कर? तो सिर्फ 5 को छोड़कर, 5 को छोड़कर। किसको? 5 को छोड़कर, 5 को छोड़कर। और इसमें भी होता है कि चाहे कुछ भी पावर क्यों ना हो, 0, 1, 5 और 6 जो होता है, यहां पर भी यह अपरिवर्तित ही रहता है, अपरिवर्तित, यानी कि नो चेंज होता है। क्वेश्चन में हम समझाएंगे आपको कि यह नो चेंज कैसे होता है। नो चेंज होता है, एक नोट देकर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग यहां पर लिखेंगे कि यह नियम फैक्टोरियल 4, क्या लिखा हुआ है? फैक्टोरियल 4, यानी कि फैक्टोरियल 4 या इससे आगे लागू होता है, इससे आगे लागू होता है। थोड़ी सी देखिए, जो लोग आईएससी में पढ़े होते हैं वो फैक्टोरियल के बारे में पढ़े होते हैं, जो लोग आईएससी में नहीं पढ़े होते हैं वो थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में नहीं जानते हैं। तो कुछ मेरे विद्यार्थी जो होते हैं वो आर्ट्स सब्जेक्ट से पढ़े होते हैं, तो वो फैक्टोरियल के बारे में नहीं जानते हैं। तो आप साइंस से पढ़े हैं या आर्ट्स से पढ़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, यह लिखा हुआ है, अगर कोई संख्या, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लेकर ही लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल
अगर कोई लिखा हुआ है ऐसे फैक्टोरियल 5, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? सबसे पहले इसका मीनिंग समझेंगे। तो इसका मीनिंग हुआ कि 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 को लिखना। यानी कि इतनी बातों को अगर सिर्फ इतना लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि इतना बात लिखा हुआ है। फैक्टोरियल 5 को इसको खोलिएगा तो इसका मतलब हुआ इतना, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 120। अगर कहीं पे फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसका अर्थ क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगर कहीं पर फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है 3 गुने 2 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद में अगर फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है 2 गुना 1 बराबर में होता है 2। अगर फैक्टोरियल 1 लिखा हुआ है तो इसका अर्थ होता है 1, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, यह 1 हो जाएगा। अगर फैक्टोरियल 0 लिखा हुआ है तो इसका भी अर्थ होता है 1। यह बात है जो है ये याद रखने वाली बात है कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर इस बात को हम लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग इस पार्ट के बारे में सबसे पहले हम लोग फैक्टोरियल के बारे में समझें। फैक्टोरियल के बारे में समझ गए तो अब दोनों पार्ट के को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। आइए सबसे पहले अब इस बात को थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यह 2 3 4 7 8 के बाद इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वही चीज दोबारा यानी 4 के बाद रिपीट करता है। तो आगे इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे उस पर भी बताएंगे, और यह क्या है इसको भी पहले हम समझा देते हैं। देखिए जैसे अगर लिखा हुआ है 2 का पावर 1 तो इसका तो अर्थ होता है 2। फिर लिखा हुआ है 2 का पावर 2 तो इसका क्या अर्थ होता है 4। 2 का पावर 3 तो इसका अर्थ होता है 8। 2 का पावर 4 का अर्थ होता है 16। 2 का पावर 5 का अर्थ होता है 32। 2 का पावर 6 का अर्थ होता है 64। अब ध्यान से देखते हैं 1 2 3 4 यानी कि 4 हो गया, और 4 के बाद देखिए यही चीज रिपीट कर गया। अगर यहां से अगर इसकी गिनती करेंगे इसको छोड़कर तो हमेशा यह 4 के बाद रिपीट कर जाएगा। देखिए 1 2 3 4 और 4 के बाद यह रिपीट कर गया। यह चीज हम लोग को समझना है क्वेश्चन में। लेकिन आगे चलकर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया ऐसे ही, तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे? तो इसके पावर में हम लोग को भाग देना रहता है कि ये तो 4 के बाद रिपीट कर ही जाएगा, इसलिए इस बात को हम आपको समझा रहे हैं। तो ये जितना भी लिखे हैं 2 3 7 8 ये सब 4 के बाद रिपीट करता है। जैसे आप 3 को भी देख सकते हैं, तो 3 का पावर 1 इसका अर्थ हो जाएगा 3। 3 का पावर 2 इसका अर्थ हो जाएगा 9। 3 का पावर 3 इसका मतलब हो जाएगा 27। 3 का पावर 4 का अर्थ हो जाएगा 81, और 3 का पावर 5 का अर्थ हो जाएगा कितना 243। तो देखिए फिर यह 4 के बाद रिपीट कर गया। ज्यों ज्यों और ही आगे इसको बढ़ाते जाएंगे यह रिपीट कर जाएगा। 7 का भी वही होगा, 8 का भी वही होगा। देखिए अगर यह कुछ भी नहीं याद है फिर भी इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप सजा के रखते हैं तो अच्छी बात है, ताकि आपको देखने में, जैसे कि यह पॉइंट है, यह आपको एकदम याद होना चाहिए कि 0 1 5 और 6 का पावर चाहे कुछ भी हो हमेशा उसका इकाई अंक मतलब वही आता है, यह नहीं चेंज करता है, यह नहीं बदलता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर जैसे अगर हम 4 की बात करते हैं, जो हमने अध्ययन किया है उसके बारे में लिखा है कि 4 का पावर 1 का अर्थ होता है 4, और 4 के पावर 2 का अर्थ होता है 16, और 4 के पावर 3 का अर्थ होता है 64, और 4 के पावर 4 का अर्थ होता है 256। तो देखिए यह 2 के बाद ही रिपीट कर गया, देख लीजिए, और यहाँ भी देख लीजिए यह 2 के बाद रिपीट कर गया। आप 4 से भी यहाँ पर मतलब भाग देकर उस क्वेश्चन को लाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद में यह तो नो चेंज है। इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को अब सोल्व करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है कि 247 का पावर 321 गुना 532 का पावर 434 गुना 326 का पावर 386 का इकाई अंक क्या होगा? सबसे पहले इस पर बात पर हम गौर करेंगे, इकाई अंक। तो देखिए क्वेश्चन चाहे हमारा कुछ भी हो, यहां से कितना भी अंक लिखा हुआ है सिर्फ इकाई अंक लेंगे और बाकी के अंक को छोड़ देंगे। तो क्या रखेंगे यहां पर 7 का पावर 321। पहले एक क्वेश्चन है, आराम से इसको समझ लीजिए। उसके बाद में क्या करेंगे, यहां पर भी बाकी अंक को छोड़ देंगे, सिर्फ 2 को लेंगे। 2 का पावर 434 गुना, फिर यहां पर भी बाकी अंक को छोड़ देंगे और 6 का पावर 386 रख देंगे। अब पहले बात को ध्यान से सुनिएगा। हम करेंगे क्या,
कि सभी में जो हम पीछे थ्योरी लिखाए हैं उसमें आपको कुछ भी याद नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं उसको याद करने की भी, लेकिन अगर आपको याद है तो आपका काम बहुत तेज़ी से आगे निकलेगा। कि इसमें 4 से भाग देंगे, क्यों सभी में 4 से भाग देंगे? क्योंकि वही है जो हम बातें लिखाए थे कि वह 4 के बाद फिर से दोबारा रिपीट कर जाता है सभी संख्या, इसीलिए इसके पावर में हम लोग 4 से भाग देंगे। अब जब आप यहां पर 4 से भाग दीजिएगा तो 4 से विभाज्यता का नियम आप जानते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक शून्य हो या अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो वही नियम यहां लगेगा और बाकी चाहे कुछ भी है ना, उस सबों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे और सिर्फ अंतिम के 2 अंक में, पावर वाले अंतिम 2 अंक में भाग देंगे। उससे जो भी शेषफल प्राप्त होगा सिर्फ उसी को हम लेंगे। ध्यान से देखिए क्या करेंगे। अब 7 का 7 लिख दीजिए और भाग देंगे इसमें। 4 × 5 = 20, शेषफल कितना आया 1, उसी को यहां पर रख देंगे। फिर यहां क्या करेंगे, 2 का 2 रख देंगे और यहां भाग देंगे 4 से, तो 8 × 4 = 32, शेषफल कितना आ गया 2, ऐसे रख देंगे। फिर यहां 6 का 6 रहने दीजिए और देखिए यही एक फायदा इसमें था कि इसमें कितना भी हम कैलकुलेशन करेंगे, कुछ भी करेंगे ना, तो इसका इकाई के स्थान पर 6 ही आएगा। इसीलिए वहां पर लिखा गया था कि 0, 1, 5 और 6 का पावर चाहे कुछ भी हो वह नो चेंज होता है, वह अपरिवर्तित होता है। बार बार हम रिपीट करेंगे भी। तो देखिए 4 दूना 8, यह कैंसिल हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा हमारा 4 एकम 4, शेषफल हमारे पास आ जाएगा 2। अब क्या करेंगे, सिर्फ इसको खोलेंगे तो 7 का पावर 1 का मतलब 7 ही रह जाएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और इसका अर्थ क्या हो जाएगा 36 होगा। देखिए ध्यान से 36 होगा तो 36 हमको नहीं चाहिए, 36 का सिर्फ 6 ही लेंगे। देखिए तो इतना प्रक्रिया करने के बाद भी देखिए अगर ये चीज़ हमको जानकारी है कि 6 है, कहीं लिखा हुआ है इसका पावर कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी हम लोग गुना भाग उसमें करेंगे तो उसका इकाई के स्थान पर 6 ही आएगा, तो डायरेक्ट हम लोग वहां पर उसको क्या करेंगे रख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, अब इसको आराम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 × 4 = 28 और इसको छोड़ देंगे और इसके साथ गुना कर देंगे। 8 × 6 = 48 और 4 को भी छोड़ देंगे तो इकाई के स्थान पर हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल को समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे सामने कि 827 का पावर 119 प्लस 219 का पावर 218 का इकाई अंक क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, अभी हमने आपको बताया बाकी सभी अंक को छोड़ देंगे, सिर्फ 7 को आप रख लीजिए। उसके बाद में अब फिर से भी बात को समझिए, अब क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट वाले 2 अंक में ही मात्र भाग देंगे। तो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्राप्त होगा 4 × 4 = 16, शेषफल क्या बचा 3, उस 3 को सिर्फ इस पर आप रख दीजिए। प्लस का चिन्ह है तो प्लस रखेंगे, माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस रखेंगे, गुना का चिन्ह होगा तो जैसे गुना रख देंगे, चाहे जिसका भी चिन्ह हो उस चिन्ह को लगा देंगे। यहां पर देखिए बाकी सभी अंक को छोड़ देंगे, सिर्फ इकाई अंक को लेंगे क्योंकि हमको इकाई अंक में क्रिया करना है, तो 9 हो जाएगा। उसके बाद में इसमें भाग देंगे सिर्फ अंतिम के 2 अंक में, क्योंकि विभाज्यता 4 से भाग देना है। 4 से भाग देना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 4 × 4 = 16, अब शेषफल क्या आ गया 2 आ गया, तो 2 रख देंगे। अब इसको तोड़ेंगे इसके पावर को, 7 के पावर 3 का अर्थ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यह 343, क्या हो जाएगा 343 और यह हो जाएगा प्लस में 9 × 9 = 81। अब इसको जोड़ेंगे तो सिर्फ इकाई अंक को ही हम जोड़ लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इस बात को आप लोग फिर से एक बार समझ लीजिए कि आखिर हम यहाँ पर 4 से भाग क्यों दे रहे हैं, किसी भी संख्या में उसको निकालने के लिए। उसके देखिए जैसे मान लीजिए कि किसी भी संख्या का अगर पावर 2 का पावर 1 है तो इसका अर्थ है कि 2 ही होगा। 2 का पावर 3 है तो इसका अर्थ है, 2 का पावर पहले 2 ना लिखेंगे, 2 का पावर 2 है तो इसका अर्थ है कि 4 होगा। 2 का पावर 3 है इसका अर्थ है कि इसका मतलब 8 होगा। 2 का पावर 4 है तो इसका अर्थ होगा कि यह 16 होगा और 2 का पावर 5 है तो इसका अर्थ है कि यह 32 होगा। 2 का पावर 6 है तो इसका अर्थ है कि यह 64 होगा। डॉट डॉट और भी आगे लिखते हम लोग जाएंगे। देखिए हम इसमें भाग क्यों दे रहे हैं 4 से, इस बात को पहले समझ लीजिए। देखिए 1 2 3 4, तो देखिए 4 है, हमको यहाँ दहाई से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ इकाई से मतलब है। तो देखिए 4 के बाद क्या यह फिर से रिपीट नहीं कर गया, 2 आ गया। फिर देखिए आप गिनती करके देखिएगा तो यह भी 4 आ गया। फिर आगे जब जाइएगा ना तो 8 आएगा इकाई के स्थान पर, फिर आगे 6 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, फिर उसके बाद 8 आएगा।
और फिर उसके बाद 6 आएगा। यह क्रम जो है ना यह लगातार बना रहेगा। और फिर से देखिए जैसे 3 के बारे में देख लीजिए। तो इसलिए अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग करेंगे क्या कि यहां पर जो भी पावर में दिया गया होगा वैल्यू उसमें हम लोग 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो भी शेषफल प्राप्त होगा, और उसके बावजूद ये पूरी संख्या में भी भाग नहीं देंगे, सिर्फ अंतिम के 2 अंक में भाग देंगे। 4 के विभाज्यता का नियम के अनुसार आप समझ जाइएगा, पूरे अंक में भाग देने के बाद जो शेषफल प्राप्त होगा वही सिर्फ 2 अंक, अंतिम के 2 अंक में भी भाग देने के बाद शेषफल हमें प्राप्त होगा। जैसे आप देखिए, अब मान लीजिए कि उसके बारे में हो गया। अगर 3 के बारे में आप समझिएगा तो फिर से समझिए, 3 का पावर 1 का अर्थ क्या हो जाएगा, 3 होगा। 3 के पावर 2 का अर्थ क्या होगा, 9 होगा। 3 के पावर 3 का अर्थ क्या हो जाएगा, 27 होगा। 3 के पावर 4 का अर्थ क्या होगा, 81 हो जाएगा। उसके बाद में 3 के पावर 5 का अर्थ क्या हो जाएगा, 243 हो जाएगा। उसके बाद में अगर एक स्टेप और बढ़ा दें तो 3 के पावर 6, तो 3 के पावर 6 का अर्थ कितना हो जाएगा, यह होता है 729। लेकिन हमको उससे बहस नहीं, हमको सिर्फ इकाई से मतलब है। तो आप इस पर देख लीजिए 1 2 3 4 और 4 के बाद फिर से वही रिपीट कर गया, इसीलिए हम लोग इसमें 4 से भाग दे रहे हैं। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए हम लोग अब एक एग्जाम्पल को हम लोग ये फैक्टोरियल से संबंधित को देखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हमने जो वहां थ्योरेटिकल पॉइंट में लिखा था तो क्या लिखा था, लिखा था कि अगर यहां पर इकाई के स्थान पर सम संख्या हो और फैक्टोरियल में मान दिया हो और फैक्टोरियल 4 से ज्यादा का मान दिया हो तो सिर्फ यहां की पहचान करेंगे। अगर यहां पर अगर सम संख्या है, यहां पर अगर सम संख्या है तो इकाई के स्थान पर डायरेक्ट हम 6 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। उसके बाद में यहां पर फिर से ध्यान देंगे, यहां पर अगर विषम संख्या है और यह फैक्टोरियल 4 से ज्यादा मान है तो देखिए 438 तो बहुत ज्यादा है ना, तो इसके जगह पर विषम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विषम लिखेंगे। विषम संख्या, सॉरी विषम लिखेंगे नहीं बल्कि विषम संख्या है तो उसके बदले में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसका जो भी जब हम कैलकुलेशन करेंगे और इसका जब यूनिट डिजिट इकाई अंक ज्ञात करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। और यहां पर फिर से देखिए, यहां पर क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या अगर यहां पर भी हमको प्राप्त होता है और यहां पर गौर एक बार जरूर करेंगे कि यह फैक्टोरियल 4 से ज्यादा है या फैक्टोरियल 4 तक है अगर, तो इसका मान भी यहां पर हमको 6 ही प्राप्त होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यह प्लस का चिन्ह होता तो यहां प्लस लिखते, गुना का चिन्ह है तो गुना लिखेंगे, जिसका चिन्ह होता उस हम चिन्ह को लगा देंगे। तो क्या करेंगे, यहां पर गुना करेंगे, यहां पर भी गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 बन जाएगा, और 6 में 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और इसका इकाई के स्थान पर अंक जो पूछा गया क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 6 हो जाएगा। क्या आंसर होगा, 6 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ऐसे क्यों होता है। अगर थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक बार हम समझा देते हैं, लेकिन इस पर अगर आपको नहीं समझ में आता होगा ये बात तो बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग आपको खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इस चीज़ों को समझ रहे हैं। जो भी उसका मूलभूत बात है वो हम आपको बताकर और आपके क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, हम एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी से कैसे सोल्व कर लेंगे, उसके बारे में हम आपको बता दिए हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा समझना चाहते हैं तो इस बात को पहले समझिए। इसका मतलब ये हुआ, पहले बात पर गौर कीजिएगा। देखिए फैक्टोरियल 4 का अर्थ होता है 24, फैक्टोरियल 5 का अर्थ होता है 120 और फैक्टोरियल 6 का अर्थ होता है 720। उसके बाद में उसी देखिए यह 4 5 6 तक ही गए तो 720 पर रह गए। जब इस संख्या को जब हम तोड़ेंगे यानी कि इसका अर्थ हुआ कि 1 से लेकर यानी 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते हुए 433 तक संख्या को लिखकर उसका मल्टीप्लाई करना। आप बताइए यह कितना बड़ा कठिन काम है। लेकिन उसमें होगा क्या कि इसका अंतिम जो होगा उसमें शून्य आने लगेंगे या कोई भी ऐसी संख्या आएगी जो वह 4 से पूरा कट जाएगा। ये सोचने वाली बात है, इसमें हम लोग सोच सकते हैं। जब वह 4 से पूरा कट जाएगा, जब 4 से पूरा कट जाएगा, कोई भी संख्या का इकाई अंक या कुछ भी निकालना है तो हम लोग करेंगे क्या कि रखेंगे ऐसे। अब उसको जब पूरा कट जाएगा तो 8 और 8 का पावर जब भी इस संख्या में भाग दे रहे हैं अगर वह पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा तो उसके बदले में जिस संख्या से भाग दिए उस संख्या को रखेंगे। तो मान लीजिए कि यहां पर कुछ भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 8 भी हो सकता था। तो 8 के बारे में यहां पर आ रहा है तो रख देंगे हम 4 उसका पावर। और इसको क्या करेंगे, इसको
को 4 बार रख के हम लोग गुना करेंगे और इसका पता करेंगे कि इसका इकाई अंक हमें क्या प्राप्त हो रहा है। तो क्या करेंगे, 8 टाई 64 और इधर से भी रख देंगे 8 टाई 64। तो हमको तो इकाई अंक से मतलब है दहाई चाहिए नहीं, 4 चौका 16। यहां पर क्या आ गया, इकाई अंक 6 आ गया। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि 2 का पावर 4 लिखा हुआ है, 2 का पावर 4 लिखा हुआ है, बहुत बड़ी संख्या है, यानी कि उसमें पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, शेषफल नहीं आ रहा है, इसीलिए इसे इसको बनाया गया है कि 2 गुने 2 और फिर लिखेंगे 2 गुने 2, तो 2 दूना कितना जाएगा 4 और फिर 2 दूना हो जाएगा 4 और फिर इसको गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, देख लीजिए 6 आएगा। उसके बाद में अगर हम 4 की भी बात करें कि 4 का पावर 4 आ रहा है, 4 का पावर 4 आ रहा है, तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 और फिर हो जाएगा ये दोनों का 4 चौका 16, इसका भी दोनों का दहाई अंक छोड़ देंगे, सिर्फ हमको इकाई से मतलब है, तो कितना हो जाएगा 36 और 36 का मतलब क्या हो जाएगा कि इसका भी इकाई अंक हमको क्या प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया। इसलिए जहां जहां सम संख्या हमको प्राप्त होगा। अच्छा, उसके बाद अगर 2, 4, 6 का भी आप चेक कर सकते हैं कि देखिए 6 का भी पावर बहुत बड़ा संख्या कोई हो और उसमें भी पूरा पूरा भाग लग जा रहा हो, और ये जाहिर सी बात है कि फैक्टोरियल 4 से ऊपर की जितनी भी संख्या होगी ना, जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसको कट जाना है, 4 से पूरा पूरा कट जाना है। और जब भी पूरा पूरा कट जाएगा 4 से, तो हम 4 रखेंगे उसके पावर पर और उसको तब उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए 6 का पावर 4 रखेंगे तो इसका भी तो अर्थ हुआ कि इसको क्या करेंगे, 4 बार लिखो गुना करना, फिर इसका अर्थ हो जाएगा 36, इसका भी अर्थ हो जाएगा 36, ये दोनों को खत्म करेंगे तो फिर इन दोनों को मिला के भी क्या गया हमारे पास 36। इसलिए जब जब भी अगर सम संख्या होगा और फैक्टोरियल 4 और उससे ज्यादा उसका मान होगा तो हम उसके इकाई के स्थान पर हमेशा 6 लेंगे। उसके बाद अब देखिए विषम के बारे में हम लोग समझते हैं। विषम तो 1 है, तो 1 का पावर चाहे आप कुछ भी रख दीजिए तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 भी रख के अगर गुना करेंगे 4 बार तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका जो मान आएगा वह कितना आएगा, 1 ही आएगा। उसके बाद 3 की बात कीजिए, 3 का पावर 4 रखेंगे तो 3 गुने 3 और 3 गुने 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और फिर इसका भी अर्थ 9 हो जाएगा, 9 9 81। देखिए फिर से यहां पर 1 आ गया। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे 5 का, तो देखिए हम वहां पर नोट में लिखा भी दिए थे कि 5 को छोड़कर 5 के पावर 4 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यहां पर हो जाएगा 25, यहां पर भी हो जाएगा 25, तो ये दोनों को छोड़ देंगे, यहां पर गुना करेंगे तो हो जाएगा 25। यानी हम आप जब आपको वहां नोट में लिखाए थे तो यह बात लिखा चुके हैं कि विषम का पावर यानी फैक्टोरियल में बड़ा अंक होगा 4 से ज्यादा तो उसका इकाई स्थान 1 प्राप्त होगा, सिर्फ किसको छोड़कर, 5 को छोड़कर लिखा चुके हैं। 5 होगा ना तो वो 5 ही प्राप्त होगा। इसलिए उसके बाद अगर आप 7 की बात कीजिएगा तो देख लीजिए 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 आएगा तो कितना हो जाएगा 49, यह भी हो जाएगा 49। और देखिए फिर से यहां वही चीज आ गया, इसलिए यह नियम बनाया गया है। अगर ये बात आपको नहीं ज्यादा से समझ में आ रही है, अगर देखिए 9 को भी आप बनाइएगा तो वही चीज आपको प्राप्त होगा। कितना होगा, 9 गुने 9, 9 गुने 9 तो कितना आ जाएगा 81, और यहां हो जाएगा 81 और 1 में 1 से गुना करेंगे तो भी हमको 1 ही प्राप्त होगा। तो जितना बात ये हम बड़ी बात बता रहे हैं इसके चक्कर में इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे, इन चीजों को सिर्फ समझ जाएंगे कि यहां पर सम संख्या हो, यहां पर क्या हो, सम संख्या हो और फैक्टोरियल 4 से ज्यादा अगर इसका मान दिया गया है तो इधर तो हमको देखना भी नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहां पर अगर सम संख्या है तो उसके बदले में 6 लिख देंगे, यहां विषम संख्या है और फैक्टोरियल 4 से ज्यादा मान है तो उसके बदले में 1 लिख देंगे। फिर यहां पर सम संख्या, 2 चीज आएगा ही, एक सम आएगा एक विषम आएगा। अगर यहां पर क्या है, हमारा सम संख्या है और फैक्टोरियल 4 से ज्यादा है तो उसको मान रख देंगे, गुना कर देंगे और क्या हुआ, जो भी हमारा आंसर आने वाला है वो आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल को समझते हैं, फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो इसको 1 सेकंड में हम लोग सोल्व करेंगे, इसमें कुछ है ही नहीं। जब भी ध्यान रखेंगे कि यह फैक्टोरियल 4 से ज्यादा है, हाँ तो ये तो बहुत ज्यादा है, तो सोचना ही नहीं, सिर्फ इस पर ध्यान देंगे। यह क्या है, यह सम संख्या है तो उसके बदले में 6 रखेंगे, जो चिन्ह लगा हुआ है उसको चिन्ह को लगा देंगे। 6 है तो यह नो चेंज में भी जाता है, यह सिर्फ डायरेक्ट 6 का 6 ही हो जाएगा। और यहां पर अब ध्यान से देखिए, यहां विषम संख्या है तो विषम में क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब सबों को जोड़ दीजिए, 6 12 और 1 कितना जाएगा 13, और 13 का कितना हो जाएगा, इकाई स्थान पर जो अंक है 3, और वही हमारा 3 आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहां से प्रश्न नंबर 1 से इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, कहता है कि संख्या
बढ़िया से समझिएगा, संख्या 2137 का पावर 753 में इकाई का अंक क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करेंगे। देखिए ये कितना भी बड़ा संख्या क्यों न दे, यहां से बाकी सभी संख्या को छोड़ देंगे, क्योंकि हमको इकाई का चर्चा किया गया, तो सिर्फ इकाई को आप उठाकर बाहर रख दीजिएगा। उसके बाद में क्या करेंगे कि इसमें 4 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे? 4 से। सिर्फ मात्र 2 ही अंक में यहां भाग देंगे, तो 13 चौका 52, शेषफल क्या आ गया? 1 आ गया। उस शेषफल को यहां पर रख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 7 के पावर 1 का अर्थ क्या होता है? 7 ही होता है, और यही इकाई अंक हो गया हमारा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कहता है कि संख्या 13 का पावर 2003 में इकाई का अंक क्या होगा। फिर वही बात करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इकाई के स्थान पर जो अंक है उसको ले लीजिए, बाहर रख देंगे 3 और भाग देंगे अंतिम 2 अंक में 4 से, तो शेषफल में 3 प्राप्त हो जाएगा। उस पावर को 3 पर यहां रख देंगे। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या बनेगा? 3 गुने 3 गुने 3। अगर नहीं याद है तो, नहीं तो डायरेक्ट इसका मान क्या हो जाएगा? 27 होगा। तो इसको जब इसको सरल कीजिएगा इसका, तो क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 हो जाएगा तो इसके इकाई स्थान पर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। वही तो हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और यह क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को आप एक ही लाइन में देखिए, इसको देखकर कैसे बनाएंगे, आंसर कैसे देंगे। 2 का 2 रख देंगे या मन में भी रख देंगे, भाग देंगे तो शेषफल 3 आ जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 8 दिया वही तो हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 5627 का पावर 153 गुने 671 का पावर 72 में इकाई अंक क्या होगा। कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हमको इससे मतलब है, 7 को उठा के बाहर रख दीजिए आप यहां से। उसके बाद इसमें भाग दीजिएगा 4 से, तो शेषफल जानते हैं कितना आएगा? 1। उसको यहां पे रख दीजिए। और इसीलिए यहां पर ये बताए थे कि 0, 1, 5 और 6 का पावर चाहे कुछ भी हो, आप बेधड़क उसका इकाई अंक लिख सकते हैं। डायरेक्ट इसका 1 ही होगा। सोल्यूशन करने के बाद कुछ भी उसमें करेंगे तो उसका मान ज्यों का त्यों नो चेंज होता है, अपरिवर्तित रहता है। इसलिए तो देखिए 7 का पावर 1 है तो 7 ही हो जाएगा। 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 का 7 ही रह जाएगा, अर्थात जिस ऑप्शन में 7 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कहता है कि 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58 का इकाई अंक कितना है। तो इसमें करेंगे क्या? फिर 7 का 7 रख देंगे। उसके बाद में यहां 2 अंक में भाग दीजिएगा तो शेषफल हमें 3 प्राप्त होगा, क्योंकि 4 दूना 8 बच जाएगा 15, 4 तिहाई 12, 12 3 15 हो जाएगा। और माइनस लगा देंगे, यहां क्या हो जाएगा? 3 का 3 रख दीजिएगा, माइनस है तो माइनस रहने देंगे। फिर जब आप यहां भाग दीजिएगा तो 4 एकम 4 बन जाएगा 18, 4 चौका 16, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2। अब 2 तरीका है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर इस तरीके से भी अगर आप तोड़िएगा कि चलिए हम सबको, हमसे मतलब नहीं है, तो इसका इकाई के स्थान पर जो अंक प्राप्त होगा वह 3 प्राप्त होगा, और माइनस कर देंगे 9, ऐसे बनेगा। जब ऐसा बनेगा, यहां इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अभी देखिए हम सिर्फ इकाई अंक ही ना लिए हैं, अभी इसका जब पूरे का सॉल्यूशन किया जाएगा तो इधर और भी बहुत सारे अंक आएंगे, यहां पर भी बहुत सारे अंक आएंगे। तो इसमें से एक हम लोग कैरी लेंगे, तो यह क्या बन जाएगा? 13, और 13 में से 9 जाएगा तो क्या बन जाएगा? यह 4, और इस तरीके से इसका आंसर 4 हो जाएगा। पहला तरीका यहां अगर ऐसे बनाते हैं तो, या इस चीज को ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो इसको ऐसे सोल्व कीजिए। इसको ऐसे सोल्व करेंगे, देखिए जब 7 का पावर 3 पूरा आप लिखिए, तो पूरा लिखिएगा तो इसका अर्थ होता है 343, माइनस में आ जाएगा 9, ऐसे बनेगा। और यहां पर भी अभी अंक है तो फिर हमको उससे बहस नहीं है, तो यहां से एक हम इसमें कैरी लेंगे तो यह बन जाएगा 13, और 13 हासिल लिए तो, और 13 में से 9 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 4, और भी अंक आएंगे, लेकिन हमको उनसे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, तो इसका 4 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि 17 का पावर 1999, 11 का पावर 199 माइनस 7 का पावर 1999 के इकाई का अंक कितना होगा। अगर थोड़ा सा इसमें अगर हम दिमाग लगाएं तो इसमें कुछ हमको करना ही नहीं है। देखिए हमको इससे 17 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इकाई से मतलब है। तो प्लस में जो इकाई का अंक आएगा और माइनस में वो इकाई का अंक है, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, और 1 का पावर कुछ भी हो तो इसका पावर 1 है, तो 1 ही आंसर आ जाएगा। देखें
कुछ करना ही नहीं है। ये हो गया अगर तेज समझते हैं तो। अगर ये बातें आपको नहीं समझ में आई हो तो क्या करेंगे, इसके लिए ध्यान से देखिएगा। इकाई स्थान पर 7 है तो 7 को रख देंगे और सिर्फ अंतिम 2 अंक में भाग देंगे। अंतिम में आप 2 अंक में भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये बन जाएगा हमारा 19, यानी कि 4 दूना 8 तो 1 पर 9 19 और 4 चौका 16, 16 3 19 तो 7 का पावर 3 ऐसे बनेगा। फिर प्लस लिखेंगे, यहां पर भी वही चीज आएगा, भाग दीजिएगा तो आपको 3 ही प्राप्त होगा, माइनस यहां पर भी भाग दीजिएगा तो वही चीज प्राप्त हो जाएगा। तो आप ही देखिए कि जो इसका इकाई अंक और फिर इसको जोड़ेंगे फिर इसको घटाएंगे तो चीजें तो वही है। यहां से इसको कैंसिल कर लेंगे, 1 का पावर 3 यानी इसका अर्थ हो जाएगा 1, और जिस ऑप्शन में 1 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हमको देखकर डरना नहीं है कि सबको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 584 गुने 389 गुने 476 गुने 786 में इकाई अंक क्या होगा। तो सिर्फ इसका इकाई अंक आप उठा के रख दीजिए अपने पास, चाहेंगे तो इसी में सोल्व कर देंगे, लेकिन नीचे जब सोल्यूशन लिख दिए तो लिख देते हैं 4 9 6 और उसके बाद में क्या है फिर से 6। सिर्फ इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 9 चौका 36, इसको छोड़ देंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 36, इसको छोड़ देंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 36, इसको छोड़ देंगे, यानी कि फाइनल रिजल्ट हमारा क्या प्राप्त हो गया, इकाई स्थान इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में बनाना होगा तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए ऐसे करेंगे, 9 चौका 36 कैंसिल किए, सिर्फ इसमें गुना करेंगे 36, इसको भी कैंसिल कर देंगे, यहां से गुना किए 36 कैंसिल कर देंगे और जो लास्ट में है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को आप खुद से बनाने की पहली कोशिश कीजिए, उसके बाद हमारे आंसर से मिलान कीजिए। देखिए इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, डायरेक्ट सोल्यूशन लिख दिए। सबसे पहले इकाई से इकाई में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना जाएगा 7 3 का 21, इसको छोड़ देंगे, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 का 9 बन जाएगा, फिर 9 एकम 9 गुना करेंगे तो 9 ही प्राप्त होगा, जिसमें हमारा इकाई स्थान पर 9 दिया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान है। 3 गुने 38 गुने 537 गुना 1256 में इकाई अंक क्या है। क्या करेंगे, इसको इससे इसमें गुना करेंगे सिर्फ इकाई में तो कितना हो जाएगा 8 3 का 24, इसको छोड़ देंगे, फिर इससे इसमें गुना करेंगे 7 चौका 28, इसको छोड़ देंगे, फिर इससे इसमें गुना करेंगे 8 छक 48 और इसको भी छोड़ देंगे और सिर्फ इकाई स्थान पर 8 जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि 81 गुने 82 गुने 83 गुने 84 गुने 85 गुने 86 गुने 87 गुने 88 गुने 89 को गुना करने पर अंतिम अंक प्राप्त होगा, यानी कि अंतिम अंक क्या होगा, यानी कि इसका मतलब वो इकाई अंक क्या होगा। आप हमसे पूछिएगा, इसको बिना देखे आंसर देंगे फटाफट कि इसका आंसर होगा 0। बस इसका इकाई अंक कहिए या अंतिम अंक क्या हो गया 0। तो आप कहिएगा कि कैसे, तो देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 5 है, जब इसको गुना करेंगे तो 5 दूना 10, इकाई अंक आ गया हमारा 0, और 0 में किसी भी इकाई अंक से किसी से भी आप गुना करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या प्राप्त होगा 0, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम आपको यहां पर दिखा देना चाहते हैं कि मान लीजिए कि अगर यह ऐसे लिखा हुआ, एक बार लिख भी दे रहे हैं 82 83 84 85 86 87 88 गुना 89, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे तो 2, अब इस 2 से इसमें गुना करेंगे तो 6 बन जाएगा, इससे इसमें गुना करेंगे तो 6 चौका 24 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 0, और देखिए अब इससे गुना करेंगे तो 0, इससे इसमें गुना करेंगे 0, इससे इसमें गुना करेंगे 0, इससे इसमें गुना करेंगे 0, यानी फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 0, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। या जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप सिर्फ यहां पर ध्यान दीजिएगा 2 और 5 पर, अगर जहां पर भी ऐसा ये चीज दिया हुआ है तो फटाफट से उसका आंसर 0 आप मार दीजिएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। वही चीज करेंगे कि पावर अगर 4 से ज्यादा है तो उसमें भाग देंगे, उसमें भाग दीजिएगा तब आपको क्या प्राप्त होगा 3 का पावर 2, गुना कर देंगे, यहां पर भी वही चीज होगा तो 4 का पावर 3 प्राप्त होगा,
फिर यहाँ क्या हो जाए, इसको आप ज्यों का त्यों भी लिख सकते हैं, 6 का पावर 3 भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट पावर को हटाइए। हमने आपको बताया था कि 0 1 5 का 0 1 5 और 6 का पावर चाहे कुछ भी हो उसका इकाई स्थान 6 ही आएगा, इसको रहने दीजिए। यहाँ पर जब भाग देंगे तो आए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसका क्या लिखेंगे, 7 का पावर 4 लिख ही देते हैं, इसको एक बार सोल्व कर देंगे। 8 का पावर 2 ही रखेंगे, इसका 9 का पावर 1 हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि भाग देंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा। यहाँ देखिए क्या बन जाएगा 9, यहाँ क्या बनेगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4 का पावर 3 का मतलब 4 चौका 16, 16 चौका 64। उसके बाद में यहाँ क्या हो जाएगा, 6 का 6 ही हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारे पास। देखिए इसको अगर चाहे तो हम छोटा कर सकते हैं, हमको यहाँ इसके मान से कोई मतलब नहीं है। देखिए इसको ऐसे ना लिखेंगे 7 गुने 7 और 7 गुना 7 यानी 7 सत्ते 49 और इधर से 7 सत्ते 49, ये जबकि होता है 2401, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इससे इसे कैंसिल करेंगे 9 9 81, तो हमको सिर्फ इकाई स्थान से मतलब है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, इससे हमको कोई मतलब नहीं है बाकी किसी अंक से। इसको भी अगर चाहे तो कितना हो जाएगा 8 9 64, तो हमको 64 से मतलब है ही नहीं, सिर्फ 4 से मतलब है और 9 का 9 रहने देंगे। और उसके बाद में अब यहाँ से गुना करेंगे 9 चौका 36, फिर 6 से 6 में गुना करेंगे तो 36, यह कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर 6 बन जाएगा, फिर इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 चौका 24, इसको छोड़ देंगे, फिर 4 से इसमें गुना करेंगे तो 9 चौका 36 और लास्ट वाला जो इकाई स्थान आ गया 6, वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 99 का क्यूब का अंतिम अंक ज्ञात करें, यानी कि इकाई अंक ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बारी बारी से निकालना बहुत कठिन है। इसकी पहचान कीजिए, यह लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों करें कि घनों के योग का जो फार्मूला होता है उस फार्मूला पर लगाएंगे, तो अंतिम अंक जो प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसको बनाने के लिए आपको फार्मूला भी याद होना चाहिए, n इंटू n प्लस 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, पूरे का होल स्क्वायर होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, पूरे का होल स्क्वायर होता है, ये फार्मूला इसमें लगेगा। तो 99 रखेंगे n के जगह पर, 99 गुना में हो जाएगा 100 और बट्टा में हो जाएगा 2 और फिर से पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो यह बन जाएगा 50। ध्यान से थोड़ा पर यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और समझ जाएंगे बात को। ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ तो यही ना हुआ कि 99 गुना 50 और फिर से 99 गुना 50 दोबारा गुना करना। देखिए जब एक जगह कहीं भी मल्टीप्लाई करने में एक जगह अगर 0 आ गया तो इसको गुना करेंगे तो 0, 0 में गुना करेंगे तो 0, इससे भी इसमें गुना करेंगे तो 0, यानी कि इसका अंतिम जो अंक होगा, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो लेकिन अंतिम जो अंक होगा इसका वह क्या होगा, 0 होगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 0 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि 1 से 99,999 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो ध्यान से समझिएगा, इसके बीच में जो भी अभाज्य संख्या वह कहां से शुरुआत होगा, ये नहीं कहा है कि विषम अभाज्य संख्या, सीधा बोला है कि सभी अभाज्य संख्या, तो 2 से शुरुआत होगा, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट मान लिए। ये कौन लिख पाएगा, इतना नहीं लिख पाएंगे, बहुत दूर की बात है। अब बातों को समझना है इसी से। अब ध्यान से देखिएगा, जब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 से 5 में गुना करेंगे तो 6 5 क्या हो जाएगा 30। अब जैसे ही 30 बना तो बन गया 0, इसको छोड़ देंगे। इससे जब किसी भी संख्या में गुना करते जाएंगे तो इसका अंतिम जो इकाई अंक प्राप्त होगा वह 0 ही प्राप्त होगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा 0 हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 0 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि उन सभी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय जो 2 से अधिक, ध्यान दीजिएगा, 2 से अधिक लेकिन 222 से कम है के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, सभी अभाज्य संख्या लेकिन 2 से अधिक होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 2 ही एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। तो इसकी शुरुआत कहां से हो जाएगी, 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट मान लिए। इसी तरीके से हमको इससे कोई खास बहस नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 3 15, इसको छोड़ देंगे, 7 5 35,
फिर इसको छोड़ देंगे 5 कम 5, फिर से गुना करेंगे 7 पच्चे 3 पच्चे 15, फिर इसको छोड़ देंगे। यानी कि इसका मतलब हुआ कि देखिए कि कोई भी एक 5 अगर इकाई के स्थान पर आ गया और उसमें किसी भी विषम संख्या से जब हम गुना करेंगे, किसी भी ऑड संख्या से, ऑड नंबर से अगर हम गुना करेंगे तो इसका इकाई का रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, इसका इकाई का जो स्थान होगा वो हमेशा 5 ही आएगा। इसीलिए इधर कुछ भी हम गुना करते जाएंगे लगातार तो इसका इकाई के स्थान पर 5 ही प्राप्त होगा। अर्थात जिस ऑप्शन में इकाई के स्थान पर 5 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि 111 यानी फैक्टोरियल 111 में इकाई का अंक ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, इसका मीनिंग को पहले हम समझेंगे। इसका मतलब हुआ कि फैक्टोरियल 111 का अर्थ हुआ कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने डॉट डॉट गुने 1 कितना है 111, अर्थात 110 गुना 111 यहां तक इन सबों का मल्टीप्लाई करेंगे और तब उसका अंतिम अंक क्या होगा या अंतिम इकाई अंक क्या होगा उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आप बताइए कि जैसे इसमें गुना करते जाएंगे, या हमको 0 यहां भी मिल रहा है या 5 दूना 10 यहां भी 0 मिल गया, उसके बाद इकाई स्थान जब 0 बन गया तो किसी भी संख्या से गुना करते जाएंगे तो इसका इकाई स्थान हमको जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, 0 ही प्राप्त होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान से देखिएगा, दिया हुआ है 888 का पावर 9235 फैक्टोरियल, 222 का पावर 9235 फैक्टोरियल, 666 का पावर 2359 फैक्टोरियल। फिर आगे दिया हुआ है कि 999 का पावर 9999 फैक्टोरियल। याद कीजिए जब हम आपको बताए थे पीछे कि जब भी फैक्टोरियल से संबंधित प्रश्न होगा तो सिर्फ इकाई स्थान पर ध्यान देंगे और इकाई स्थान पर अगर सम संख्या है तो इसके बदले में 6 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, फिर यहां पर भी हम 6 लिखेंगे। उसके बाद में यहां तो 6 है तो यह नो चेंज में भी होता है, यह 6 का 6 ही हो जाएगा हमारा। उसके बाद में यहां पर प्लस देंगे, यहां विषम संख्या है तो यहां पर 1 हो जाएगा। सबों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़िए 12 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, और इकाई स्थान पर क्या गया 9, और जिस ऑप्शन में इकाई के स्थान पर 9 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि निम्न दिए गए व्यंजक में अंतिम अंक है। यानी कि यह हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और यह हमारे सामने ऑप्शन दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है कि फैक्टोरियल 1 का पावर 1, फैक्टोरियल 2 का पावर 2, फैक्टोरियल 3 का पावर 3, फैक्टोरियल 4 का पावर 4, इसी तरह डॉट डॉट करते हुए फैक्टोरियल 10 का पावर 10। तो इसको पहले आराम से तोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 1 का अर्थ होता है 1 और 1 का पावर भी 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 लिख देंगे। फैक्टोरियल 2 का अर्थ भी होता है 2, यानी 2 गुने 1 करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इसका अर्थ होता है 1, इसका अर्थ होता है 2 और इसका अर्थ हो जाएगा आपको 6। तो यहां क्या हो जाएगा 2, यहां लिख देंगे और इसका पावर रख देंगे 2। इसका भी पावर लिख भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 का पावर यहां लिखना पड़ेगा अब 3। इसका अर्थ जानते हैं क्या हो जाता है, इसका अर्थ होता है 6 चौका 24। क्या हो जाएगा 24, तो 24 हो जाएगा। इसका मतलब इसको छोड़ दीजिए और सिर्फ 4 लीजिए, 4 का पावर 4 रख देंगे। आगे हमें प्राप्त होगा क्या, फैक्टोरियल 5 और उसका पावर प्राप्त होगा 5। तो इसका अर्थ होता है 120। तो 120 जैसे ही आया तो 120 इसका अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो इस सभी को छोड़ देंगे, सिर्फ 0 लेंगे तो 0 का पावर 5 रख देंगे, प्लस डॉट 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 डॉट, इसी तरह अब जितना भी होगा ना सबका पावर 0 ही ऐसे ही आएगा। आगे अब हमको इससे कोई खास बहस नहीं रहेगा क्योंकि सबके इकाई के स्थान पर अब 0 ही आएगा इसमें। अब यहां तक के पहले को सोल्व करेंगे तो 1 का पावर 1 का अर्थ हो जाएगा 1, डायरेक्ट लिख देते हैं 1 ही हो जाएगा। उसके बाद में 2 का पावर 2 का अर्थ हो जाएगा 4, प्लस 6 है, नो चेंज भी होता है, आप जानते हैं 6 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा 4 चौका 16, और फिर उसी तरह 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36, यानी यहां पर भी हमें प्राप्त होगा 6,
प्लस उसी तरह 0 0 डॉट डॉट उसी तरह हो जाएगा 0। तो क्या फर्क पड़ता है, बाकी सबका इकाई स्थान 0 है। अब सबों को जोड़ेंगे, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 कितना हो जाएगा 17 और 0 तो 17 ही रह जाएगा, अर्थात 17 ऐसे बनेगा। अर्थात जहां पर भी इकाई के स्थान पर 7 दिया हुआ है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि 2 का पावर 3 का पावर 4 गुना 3 का पावर 4 गुना उसका पावर 5 गुना 4 का पावर 5 फिर उसका पावर 6 गुना 5 का पावर 6 उसका पावर 7 इसी तरह डॉट डॉट कर ये मान लीजिए करते हुए दिया हुआ 7 का पावर 8 9 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, सबको सोल्व भी नहीं करेंगे, ध्यान से एक चीज देखेंगे। देखिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं 5 के बारे में कि इसका पावर चाहे कुछ भी हो, इस पर कितना भी पावर क्यों न रख दें, इसका जो इकाई का स्थान यानी प्राप्त होगा वह 5 ही प्राप्त होगा। उसके बाद में देखिए यह विषम संख्या है, यह सम संख्या है, यह सम संख्या है, यहां विषम है, यह विषम है, या इधर से कुछ भी संख्या होगा, विषम में हम जैसे ही सम से गुना करेंगे तो हमको सम संख्या ही प्राप्त होगा। यानी कि अगर कोई भी सम संख्या प्राप्त हो रहा है और उसमें हम 5 से जैसे ही गुना करेंगे तो उसका इकाई का स्थान जो होगा वह हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि निम्नलिखित व्यंजक में इकाई का अंक है। दिया हुआ है फैक्टोरियल 1 का पावर 99, फैक्टोरियल 2 का पावर 98, फैक्टोरियल 3 का पावर 97, फैक्टोरियल 4 का पावर 96, फैक्टोरियल 5 का पावर 95, इसी तरह करते हुए 99 फैक्टोरियल 99 का पावर 1 दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सोल्व करेंगे। फैक्टोरियल 1 का अर्थ तो 1 ही हुआ और इसका पावर चाहे कुछ भी हो, इसका इकाई अंक हमें 1 ही प्राप्त होगा, तो 1 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस लिख दिए। फिर यहां पर 2 है तो इसको 2 का 2 लिख दीजिए और यहां पर यहीं पर इसको भाग दे दीजिए। जब आप भाग दीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, 4 दूना 8, 1 18, 4 चौका 16, 16 2 18, इसका पावर हो जाएगा 2। ऐसे बनाएंगे, इसको सिंपल करेंगे फैक्टोरियल से। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हुआ 6, तो 6 का 6 लिख देंगे। उसके बाद जब इसको भाग देंगे तो यहां पर हमको शेषफल क्या प्राप्त होगा, ध्यान से देखिएगा, 4 दूना 8, 1 17 बन जाएगा, 4 चौका 16, तो इसका पावर बन जाएगा 1 प्लस। फिर यहां हमको क्या प्राप्त होगा, यहां प्राप्त होगा, देखिए इसका अर्थ हुआ 24, तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इसको रख देंगे 4 इस इकाई अंक को। अब उसके बाद में यह पूरा पूरा कट रहा है, देखिए 4 दूना 8 और 4 चौका 16 पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका पावर चाहिए तो आप यहां पर शुरू में 4 रख सकते हैं। जैसे ही शेषफल 0 हो जाएगा शेषफल, तो उसको हम 4 वहां पर आप रख दीजिएगा, शेषफल जब 0 आएगा तो। अब यहां देखिए यहां पर छुपा हुआ है 5 का पावर फैक्टोरियल 5 का पावर 95 ऐसे बना हुआ है। तो सबसे पहले इसी का अर्थ हो गया 120 और इकाई स्थान आ गया 0, और 0 का पावर चाहे कुछ भी हो 0 ही होगा। और जैसे ही इस प्रश्न में 0 मिलेगा आगे सभी को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि सबका इकाई स्थान 0 ही हमें प्राप्त होगा। अब सिर्फ ये जो बचा हुआ है सिर्फ इसी को सोल्व हम लोग कर लेंगे। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा 1, इसका अर्थ हो जाएगा 4, इसका अर्थ होगा 6। अब देखिए यहां पर भी आपको 6 ही प्राप्त होगा, आप भाग देख लीजिएगा गुना भाग करके, प्लस 0 ऐसे बनेगा, प्लस डॉट डॉट 0 इकाई स्थान पर 0 ऐसे बन जाएगा। अब क्या करेंगे, सबों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 12 4 16, 16 1 17। अब जहां पर भी इकाई स्थान में 7 दिया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि निम्नलिखित व्यंजक में अंतिम 5 अंक होगा। यहां पर अंतिम 5 अंक हमसे पूछा गया है और हमारे सामने दिया हुआ है कि फैक्टोरियल 1 का पावर 5, फैक्टोरियल 2 का पावर 4, फैक्टोरियल 3 का पावर 3, फैक्टोरियल 4 का पावर 2, फैक्टोरियल 5 का पावर 1, फैक्टोरियल 10 का पावर 5, फैक्टोरियल 100 का पावर 4, फैक्टोरियल 1000 का पावर 3, फैक्टोरियल 10,000 का पावर 2, फैक्टोरियल 1000 का पावर 1 कह भी सकते हैं, नहीं दिया है तो भी कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिएगा इसको कैसे सोल्व करेंगे। फैक्टोरियल 1 का पावर 5 का अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ 1 ही होगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल 2 का अर्थ कितना हुआ 2, और उसका पावर रख देंगे, क्या रखेंगे 4 का 4 ही हमको रखना पड़ेगा। फिर से उसके बाद देखिएगा फिर प्लस करेंगे, इसका अर्थ हुआ कितना 6, क्योंकि फैक्टोरियल 3 का अर्थ क्या हुआ, फैक्टोरियल 3 का अर्थ हुआ कि 3 गुने 2 गुने 1, इसका मतलब हुआ 6, यानी कि 6 का पावर कितना हो जाएगा हमारे सामने, 6 का पावर हो जाएगा 3।
उसके बाद यहां देखिएगा यह 24 लिखा हुआ है, तो 24 का पावर हो जाएगा 2, और यहां 5 अंक पूछा गया है, इकाई सिर्फ नहीं पूछा गया है। यहां देखिएगा फैक्टोरियल 5 उसका पावर 1 है, फैक्टोरियल 5 का अर्थ होता है 120, तो यहां लिख देंगे 120, उसका पावर 1 लिखेंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात रहा कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर फैक्टोरियल नहीं भी रहा तो इसका अर्थ हुआ कि 10 का पावर 5 का मतलब हुआ कि 10 को 5 बार गुना करेंगे, और फैक्टोरियल लगाने से तो इसमें और भी शून्यों की संख्या है, अर्थात अंतिम से इसमें 5 जीरो हमको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका अंतिम 5 अंक तक सिर्फ जीरो ही होगा, इधर कुछ इसके अलावा नहीं होगा। इसमें भी वही बात है, आप गुना करके यह हम लोग देखेंगे तो भी कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। यहां पर भी 5 अंक जीरो ही प्राप्त होगा, यहां पर भी 5 जीरो प्राप्त होगा इसका अंतिम, और उसके अलावा भी और भी बहुत सारे अंक प्राप्त होंगे। यहां पर भी अंतिम से 5 जीरो ही प्राप्त होगा, और यहां पर भी अंतिम से 5 जीरो दिया हुआ ही है, और आगे इसको तोड़ेंगे तो बहुत सारे जीरो इसमें प्राप्त हमको होगा। तो बाकी जो आगे हमको जीरो प्राप्त हो रहा है उस सबों को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, सिर्फ इसी का कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यह 1 का 1 ही रह जाएगा, प्लस करेंगे 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 का अर्थ क्या हो जाएगा 16, तो यहां रख देंगे 16, यहां कर देंगे प्लस 6 का क्यूब का अर्थ होता है कितना 216, तो हम लोग 216 लिख देंगे, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो हम लोग यहां पर 576 लिख देंगे, और उसके बाद में प्लस कर देंगे, और उसके बाद में 120 लिख देंगे, और यहां पर प्लस में कहीं से उठाकर 5 जीरो आप रख सकते हैं। 5 जीरो रख दिए, उसके बाद करेंगे क्या, इसको सबका इकाई अंक सीधा करेंगे और जोड़ लेंगे, 0 0 0 0 0, उसके बाद कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, उसके बाद में 576 को भी लिख सकते हैं, उसके बाद में कितना लिखेंगे 216 को लिख देंगे, उसके बाद में सिर्फ 16 है, उसके बाद में 1 है लिख देंगे, उसके बाद आप जोड़िए कितना हो जाएगा 19 का 9 हो जाएगा, उसके बाद में हमारे पास हो जाएगा 10 10 एक 11 11, और ये कितना हो जाएगा 12 12 का 2 हो जाएगा, उसके बाद हो गया ये 8 8, और ये कितना हो जाएगा 9, उसके बाद में यह कितना बन जाएगा 0, उसके बाद में बन जाएगा 0। जिस ऑप्शन में 00929 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।